आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, इस वीडियो में हम क्लास 9th का विषय विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट श्रृंखला में से कंप्लीट करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ये आपकी इम्पोर्टेंट श्रृंखला में से एक प्रश्न लिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रस्टी पर उपस्थित एंजाइम क्या रहेंगे, उपस्थित एंजाइम रहेंगे, श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते। यह ऊर्जा एटीपी में संचित रहती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के विद्युत ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आप इस प्रश्न का आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रस्टी पर उपस्थित क्या रहेंगे, एक तो एंजाइम और श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते, क्या करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा किसके रूप में संचित रहेगी, एटीपी के रूप में संचित रहती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के विद्युत ग्रह कहलाते हैं। एटीपी कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा द्रव को प्रदान कराते हैं और एडीपी में बदल जाते। किस में बदल जाएंगे, एडीपी में बदल जाते, जो पुनः ऊर्जा संचित करके एटीपी का निर्माण कराते हैं। इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा सभी जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रस्टी पर उपस्थित एंजाइम श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और यह ऊर्जा एटीपी में संक्षिप्त रहती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के विद्युत ग्रह कहलाते हैं। और आगे की एटीपी कोशिका की विभिन्न क्रियाएं, ठीक है, विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा कोशिका द्रव को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। कोशिका द्रव को प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा। ठीक है, क्या करेंगे, विभिन्न जो एटीपी कोशिका की विभिन्न क्रिया रहेंगी उनको संपन्न करने के लिए ऊर्जा कोशिका द्रव को प्रदान करते हैं और एडीपी में बदल जाते हैं और पुनः वो ऊर्जा संचित करके एटीपी का निर्माण करते हैं। इस कारण से प्राप्त ऊर्जा सभी जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है। जैसे कि हम बल्ब, ठीक है, बल्ब करते हैं, इसके बाद में मीटर ले लीजिए, इसमें आपकी कोशिका तो चलिए आप इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करें।